वैसे दिलजीत जी, आपने जो किया ना वो बिल्कुल सही किया। हमें का लेना देना सबसे। हम तो ना बस ये सारा काम धाम समेट पेटी पैक कर निकल लेंगे यहाँ से। बस आप एक आवाज तो कीजिए कि कब। जितने बेसब्र आप है ना उतने बेसब्र हम भी हैं। जी जाना तो मैंने भी है, लेकिन जैसा कि आपने कहा सारे काम वाम खत्म करने के बाद वो बच्ची का पता बता दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि बड़ा कोई भी काम अधूरा रह जाए। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके जैसा गबरू जवान मुस्टंडा जिसे हमरे काम की हमसे ज्यादा फिक्र है वो हमें मिलेगा। गंगा जी काम आपका है, मैंने खत्म तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी मैं तो अब पूरा का पूरा आपका ही हूं जी, सिर्फ तुहाडे सपनों में ही नहीं, तुहाडी असल जिंदगी विच भी। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। हमको तो लग रहा है कि जैसे हमारी जिंदगी है ना एक फिल्म बन चुकी है। हीरोइनी वाली फील आ रही है हमको। ऐसी वैसी हीरोइनी नहीं है, गुडनिया जैसी नहीं, एकदम टॉप क्लास। जी ये गल तो बिल्कुल सही कर दीजिए आपने। आपसे टॉप क्लास कुड़ी तो दिलजीत ने कभी देखी ही नहीं जी। तो बताइए बच्ची कहाँ है, काम खत्म कर देते हैं। हाँ, वो बच्ची का काम खत्म करना भी तो जरूरी है ना। मोटू पतलू एक मिनट। हाँ हाँ बको है। अरे कभी तो अच्छी खबर सुना दिया करो। है एक पिट्टी सी बच्ची को संभालना कितना मुश्किल काम है। अरे रहने दो, हैं? हम पहले फैसला ले चुके हैं। सुनो, कल शाम इंदौर से जाने वाली मालगाड़ी में वो बच्ची को टिका देना। अब इतना तो कर पाओगे ना। जितनी जल्द वो मुसीबत से छुटकारा मिलेगा ना उतनी ही जल्द हम। हाँ ठीक है, अब बातें बंद, फोन काटो। दिलजीत जी, हमारी किस्मत और उसको लिखने वाला लगता है दोनों ही हमारे साथ हैं। हाँ। गुरुती मेहरा जी, वो तो हुआ क्या? हमको पास आने से रोकने वाली इकलौती वजह ना हमेशा के लिए दूर जाने वाली है हमारे दिल के राजा। हमारा बदला पूरा होने वाला है। हाँ। देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया, उसे हम हराने वाले हैं। हाँ। अरे हम हमेशा के लिए आपके होने वाले हैं दिलजीत। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे जल्द से जल्द कुट्टन को सब बताना होगा, छोटी को बचाना होगा हमें। कैसे हमारी छोटी को मालगाड़ी में छोड़ देंगे? हमारी छोटी घर आएगी और घर आके देखिएगा ये इस खिलौने से खेलेगी। मतलब गंगा जी कुछ भी प्लान बनाएंगे तो सब पूरे होंगे क्या? नहीं होंगे, बनाने दीजिए उन्हें प्लान। हमें तो पता है ना अंदर की सारी खबर, तो बस फिर। अच्छा हम क्या सोच रहे थे ना जिन्ना साहब, वो एक मदद कीजिएगा हमारे यहाँ। जब छोटी आएगी ना तो ये देखा है ना आपने, ये उसकी फेवरेट टी शर्ट है। ये नहीं ये एकदम परी जैसी लगेगी ना इसमें। हाँ इतने टाइम बाद ऐसे मम्मा के पास आएगी तो हाँ अच्छा लगेगा ना ये कलर इस पे। देखिए ना बहुत प्यारी लगेगी ना। और क्यों नहीं रहे, और ऑप्शन दिखाएं क्या आपको? हम दिखाते हैं, एक मिनट हमारे पास दिखाओ। ये कितना प्यारा लगेगा उस पर। आपने देखा था ना कितनी प्यारी लग रही थी। भूल क्यों नहीं रहे कुछ? अच्छा नहीं है क्या? अच्छा रुकिए हम आपको और ऑप्शन दिखाते हैं। छोटी हमारे पास। हाँ गुड, हमारी छोटी कल हमारे पास होगी। आप प्रॉमिस कीजिए हमसे, कीजिए। वादा करता हूं।
खतरे की घंटी बहुत पहले से बज रही थी, लेकिन मुझे ही देर से सुनाई थी। पर कोई बात नहीं, अब तो सच सामने आ गया है ना। ये सरदार एजे और गुड्डन का आदमी है, और देखो ना कितना खास है, गले लगा के खड़ा हुआ है। चलो जाके ना उस प्रेम की दीवानी को खबर देती हूँ। बेचारी के दिल के 1760 टुकड़े हो जाएंगे, पर मजा आएगा, है ना। कहा था ना मैंने, देखो आप। शर्म नहीं आती क्या आपको? यूं मुझसे चिपक के गले पड़ के मेरे अपने मायाजाल में रिझाने की कोशिश मत करिए मुझे आप। और प्लीज आज के बाद मेरे करीब मत आइएगा। अपनी बात मनवाने के और भी बेहतर तरीके होते हैं। ये गुडनिया, नहीं हम हमारी हर प्यारी खुशी के पीछे तुम सैनिटाइजर लगाकर क्यों पड़ गई हो? ये हमारे जीजी को गले लगाया तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ इतना बस। कहा हम तो बहाने पर बहाना है, और कहीं पे निगाह है और कहीं और ही निशाना है। हम सब समझते हैं, अरे बेशर्मी की भी कोई सीमा होती है होती है कि नहीं? रहने दीजिए गंगा जी, गलती हो गई इससे बेचारी से। बेचारी? ये बेचारी नहीं है, ये बेचारी बनकर ही तो मेवा खा रही है कब से घर में। आज तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, भगाएंगे तबीयत से। नहीं गंगा जी प्लीज डर रखिए, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं होना। हमें बहुत काम बाकी है जी, उन पर ध्यान देना चाहिए। आइए मेरे साथ, आ जाइएगा। हमरे दिलजीत जी से दूर रहना, नहीं तो ए तुम भी चलो। आधा दिमाग तो ना ये तुम्हारे शक ने खराब किया हुआ है हमारा। चलो, अरे चलो। आज तो बच गया, पर ये खेल के आखिरी पड़ाव पर आकर हम रिस्क नहीं ले सकते। बताइए क्यों बुलाया हमें यहाँ? ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? लो जी, तैयार हो गई गंगा की पसंदीदा मिठाइयों की दुकान। जानते हो हमने ये दुकान क्यों सजाई है? सोचो सोचो। नहीं, अरे हमारी जिंदगी में आने वाली खुशखबरी के लिए। हाँ, वैसे तो तुम लोग इस लायक नहीं हो, क्या करें? ये महामारी के चलते हुए हम बाहर वालों को तो बुला नहीं सकते। मैं तो सोचा कि अपनी खुशी ना तुम लोगों के साथ ही बांट कर थोड़ी बढ़ा लेते हैं। इस एहसान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गंगा जी। अब प्लीज आप बताएंगे कि ये जमावड़ा क्यों इकट्ठा किया है आपने? हाँ, बताते हैं ना। कल शाम दिलजीत जी और हम दो दिल और एक धड़कन होने वाले हैं। नहीं जी, ये नामुमकिन है। ये कतई नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा पति हूं। गंगा बेबी, मुझे जलाने के लिए, एक बेकार सा बदला पूरा करने के लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो, लेकिन मैं यकीन मानो तुम बहुत जल्द बोर हो जाओगी। फिर वापस
अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना चाहोगी और तब तक बहुत देर हो चुकी हो, सब कुछ खत्म हो चुका होगा। गंगा, ये मत करो। खत्म सिर्फ कमजोर रिश्ते होते हैं, जैसे कि हमरा हुआ। तुम मेरी धर्म पत्नी हो गंगा, प्यार करता हूं मैं तुमसे। अरे ये सिर्फ कागजी पति है आप, पर वो कागज भी ना अब हम जला चुके हैं, जहन से ना निकाल के बाहर कर चुके हैं हम आपको, आपके बनावटी प्यार को और इस पति पत्नी के रिश्ते को। मेरे मन पर तो पहले ही नहीं था, अब उनके तन पर भी ना आपका कोई हक नहीं है, इससे दोबारा हमको हाथ मत लगाना। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती गंगा। तलाक से पहले तो हम वैसे भी शादी नहीं कर सकते, लेकिन रिश्ता पक्का करने के लिए हम सगाई करना चाहते थे, यही इरादा था हमारा। पर लगता है दिलजीत जी को मंजूर नहीं है। क्यों दिलजीत जी, सबकी तरह आप भी धोखेबाज निकलेंगे? मुझसे शादी करना, कनाडा ले जाकर ट्रक चलाना, हाँ? ठंडी वादियों में गाने गाना, वो सब क्या था? सब झूठ था। चंदर साहब, ये समय एक पति की तरह नहीं बल्कि एक पिता की तरह सोचने का है। गंगा जी के भरोसे के सहारे ही हम छोटी तक पहुंच के समय रहते उसे बचा पाएंगे। अपनी भावनाओं को बने बनाए खेल के आड़े मत आने दीजिए प्लीज। जी तो एकदम सेंटी हो गए गंगा जी। मेरा वो मतबल तो था ही नहीं। मैं क्या कह रहा था जी कि कल शाम तक का इंतजार कैसे करूंगा मैं? मेरी मानो तो ऐसे गाई कल सुबह ही कर देंगे जी। रुका नहीं जा रहा मुझसे। आपको अपना बनाना है और जल्द से जल्द बनाना है जी। हम जानते हैं कि आप झूठे और परे भी नहीं हो सकते, हमको पता था। एक मिनट, हाँ? लीजिए, इसी बात पर ना मुंह मीठा करिए। लीजिए। आ करो जी। जानते हैं हमारी इस खेल में पिस रहे हैं हम भैया, बस हमारी छोटी के लिए कल तक रुक जाइए, फिर आपकी हर तकलीफ दूर कर देंगे हम। बस अब और सहन नहीं होता हमसे कुटनिया, है ना तुम्हारी खुशी और ना ही तुम्हारी मुनिया। और वैसे भी ये जिंदगी के नए दौर में ये पुराने सड़े गले रिश्तों का ये क्या काम? क्या हो रहा है? पहले वो बुरे सपने का आना और ये दिए का बुझना, ये अच्छा संकेत नहीं है।
मत रखो गुड्डन। माँ जी का फोन है इस वक्त। परेशान मत हो, बात करो। माँ जी ठीक है ना आप? गुड्डन बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। लल्ला को बोल कि मुझे यहाँ से जीजी के यहाँ से लेके जाए। माँ जी आराम से, हुआ क्या है बताइए ना। बहुत बुरा सपना देखा। तू ठीक है ना? लल्ला ठीक है ना? हाँ माँ जी हम बिल्कुल ठीक है, एकदम फिट, एकदम आपकी तरह। और चंदर साहब भी एकदम। आप ये बुरे सपनों को इतना सीरियसली मत लिया कीजिए माँ जी, सब ठीक है। मैंने सपने में देखा बेटा, तुझे और लल्ला को गंगा ने कुछ नहीं कर पाएंगी ना, हमारा ना हमारे परिवार का, गारंटी है गुड्डन की। पर बेटा मुझे यहाँ से ले जाओ, अभी के अभी ले जाओ। माँ जी अब जानती है ना कि क्या सिचुएशन है, कोरोना का खतरा नहीं टला है। कैसे अपना ख्याल रखिए माँ जी। हम नहीं चाहते कि आपकी हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क ले, और नहीं चाहते हैं कि आप ले अपनी हेल्थ के साथ कोई रिस्क। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप आएंगी घर, जिस दिन हम अपनी बच्ची को गंगा जी के चंगुल से बचा लेंगे ना, उस दिन आएंगे। तब तक तो मौत को भी हमारा इंतजार करना होगा। ऐसा मत बोल बेटा। माँ जी तो आप अपने मन से नहीं, जबरदस्ती का डर हटा दीजिए। कुछ नहीं होगा हमें, देखिएगा कल तक की ही देरी है, फिर हमारी बेटी हमारे पास होगी। घर वापसी कराएंगे अपने बच्ची के घर। हमारी बच्ची के सर से गंगा जी का काला साया जड़ से मिटा देगी ये गुड्डन। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं इस मुश्किल समय में तेरे साथ खड़ी नहीं हो पाई। कान्हा जी के आशीर्वाद से देखना, ये मुश्किल घड़ी भी गुजर जाएगी बेटा, गुजर जाएगी। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है माँ जी कि आप ऐसे समय में यहाँ घर पर नहीं है, बल्कि हमारा रजनी मासी के यहाँ सेफ है। अपना ख्याल रखिएगा माँ जी। बहुत जल्द आपकी और हमारी बच्ची की धूमधाम से घर वापसी कराएंगे, वो भी पूरी सुरक्षा और सैनिटाइजेशन के साथ। वादा है गुड्डन का। जानती हूँ बेटा, ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरी गुड्डन न कर पाए। मेरी गुड्डन से हो पाएगा बेटा। चलिए अब लॉर्ड कृष्णा का नाम लीजिए और अच्छे और सुनहरे सपनों के साथ सो जाइए, और अपना ख्याल रखिएगा माँ जी। जल्द लेने आएंगे आपको। मेरा ये बुरा सपना कभी सच ना होने देना। मेरे बच्चों को अपना आशीर्वाद बनाए रखना था ना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना था ना। ए सरुया बीबी, हमारी फोटो खींचो है, अपनी फोटो का खींचने में लगी हो। हाँ जी ले लो जी, ले लो। छोटी गुड्डन की वजह से हम मजबूर है लक्ष्मी, इसलिए ये सगाई देखनी पड़ रही है। मेरा बस चलता ना तो मैं बस चलाने के लिए ना अब पहले औदा बनाना पड़ता है बहुरानी, जो कि हमरे सामने तुम्हारा है नहीं। औदा तो आपका भी नहीं है, इसलिए तो आपकी सगाई में देखिए कोई नहीं आया। ये महामारी के चलते ना हम किसी को बुलाए नहीं, वरना 100% हम तो लाइन लगा देते मेहमानों की। अरे हमारी बदकिस्मती है कि हमें तुमसे काम चलाना पड़ रहा है। चलो इसी बात पर ना हंस के दिखाओ, चलो। अब हर समय ना ये बत्ती सी दिखनी चाहिए ये तुम्हारी फालतू शक्लों पर। आ गई तुम्हारी फेवरेट सास भी।
तुम्हारा ये उदास चेहरा मेरे दिल को इतना चुभता है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तुम्हारे चेहरे की खुशी वापस लाऊंगा मैं, हमारी छोटी गुड्डन को वापस लाऊंगा मैं।